हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है इतिहास के बारे में, यानी कि जो 8वीं कक्षा का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है। ये वर्कशीट 28 है जो कि 25 जनवरी को आपको मिलेगी। ठीक है, इस वर्कशीट में जो चैप्टर शुरू हुआ है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन थे 1870 से 1870 से 1947 के बीच में, तो ये सारी घटनाओं के बारे में हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए अब हमें अपना कंटेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस वर्कशीट में आखिर क्या है। तो देखो बच्चों, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि इस पूरे वर्कशीट में आखिर क्या है। तो इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म को किस तरीके से उसको बढ़ावा मिला, उसका उदय हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1857 की जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें 1857 की रिवॉल्ट के बारे में बताया गया था। तो 1857 की जो रिवॉल्ट थी उसमें जो भारतीय थे वो एक तरीके से असफल हो गए थे। 1857 की रिवॉल्ट एक फेलियर थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ ये समझ चुके थे कि भारत में अगर रहना है तो यहाँ के लोगों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी है और उनको थोड़ी सी रियायतें देनी है, छूट देनी है। तो उसी की वजह से भारत में हम देखते हैं कि कई सारी पॉलिटिकल एक इंस्टीट्यूशंस थे, एसोसिएशंस थे, उनकी स्थापना हुई। ठीक है, 1870 से 1880, यानी इन 10 सालों के बीच में काफ़ी कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ठीक है, फिर द इंडियन एसोसिएशन की, जिसकी 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की। द मद्रास महाजन सभा 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने की। उसके बाद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आज भी चल रही है कांग्रेस के नाम से, 1885 में A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन उस समय बने जिस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, जब अंग्रेज़ों ने थोड़ा यहाँ पर ढील देना शुरू किया तो इस तरह की जो संस्थाएं थी वो उभर कर सामने आईं। अब हम देखते हैं कि ये जितने भी जो एसोसिएशंस बने, इन्होंने क्या किया। ये अपने अपने स्टेट में, अपने अपने कम्युनिटी में काम कर रहे थे। ठीक है, जब इन्होंने एकजुटता दिखाई, जब ये एक साथ आए तो काफ़ी हद तक जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी 10 सालों के बीच में 1870 और 1880 के बीच में कुछ ऐसे लॉज और कुछ ऐसे एक्ट ब्रिटिशर्स ने पारित किए जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में गुस्सा आ गया और उन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो पहला जो आर्म्स एक्ट आया, ठीक है, आर्म्स एक्ट आया 1878 में। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि जो इंडियंस हैं वो किसी तरीके का हथियार जो है, ठीक है, वो अपने पास नहीं रख सकते। उसके बाद आया द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी 1878 में पास हुआ था और इसमें बोला गया था कि जो भी न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं या जो न्यूज़पेपर हैं इंडिया के, अगर उसमें कुछ भी ब्रिटिशर्स के बारे में गलत सलत लिखा जाता है तो वो अंग्रेज़ फ़ौरन उस न्यूज़पेपर को बैन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और आया इल्बर्ट बिल, ये 1883 में पारित किया गया था। इसमें बोला गया था कि जो इंडियन जजेस हैं वो जो यूरोपियन जो क्रिमिनल हैं उनके जो मुकदमे हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे उनको ऐसा लगा, या जो बहुत सारे यूरोपियंस थे उनको लगा कि एक इंडियन कैसे उनके मुकदमे सुन सकता है, एक इंडियन कैसे, एक जज उनको कैसे सज़ा दे सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही विरोध किया। उनके विरोध की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस एक्ट को, इस कानून को वापस ले लिया। अब जब कानून वापस ले लिया तो भारतीयों को इस चीज़ का बहुत गुस्सा आया कि क्या शायद ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि इंडियन जो है वो काबिल नहीं है या वो जज नहीं बन सकते। अगर वो जज बन गए हैं तो वो सिर्फ जो इंडियन है उन्हीं के जो सुनवाई क्यों सुनेंगे, वो ब्रिटिशर्स की भी या यूरोपियंस की जो क्रिमिनल्स हैं उनकी सुनवाई भी सुन सकते हैं। तो इस वजह से इस जो भी कानून बना, इसके विरोध की वजह से जो वापस ले लिया गया, उस वापस लेने की वजह से भारतीयों में गुस्सा आ गया था। अब हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा में सार्वजनिक क्या है? तो चलिए हम इसके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर है बच्चों, फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द सोसाइटी, यानी कि
समाज में जो भी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब के लिए, ठीक है, आम जनता के लिए। सार्वजनिक मतलब होता है सब के लिए। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, हाउ डिड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इफेक्ट द इंडियंस, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने इंडियंस को कैसे इफेक्ट किया। तो इसका आंसर है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड इन 1878, ठीक है, यानी कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को एक तरीके से यहाँ के जो भी न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं उनको बैन करने के लिए बोला, और इस वजह से इसको एक तरीके से मुंह बंद करने वाला कानून भी बोला गया। ठीक है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर आपकी आवाज़ होता है, आपको सारी बातें पता चलती हैं। अगर ब्रिटिशर्स जो भी काम कर रहे हैं उनके बारे में जो है वो हमें न्यूज़पेपर से ही पता चलता था। तो अगर न्यूज़पेपर ही बंद हो जाएंगे तो इस वजह से इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला एक्ट भी बोला गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इल्बर्ट बिल, व्हाई वाज इट विथड्रॉन, यानी कि इल्बर्ट बिल क्या था और इसे क्यों वापस लिया गया। तो इल्बर्ट बिल पास्ड इन 1883। इल्बर्ट बिल 1883 में आया। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन जजेस, हाउएवर वाइट opposition forced the government to withdraw the bill. This enraged the Indians, which highlighted the racial attitude of British in India. और जो ये चीज़ें आई कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडियन जजेस से सुनवाई नहीं करवाएंगे, तो इस वजह से ये जो एक्ट है इसको भारतीयों ने एक नस्ल भेदी एक्ट बोला, क्योंकि इसमें एक जो असमानता की भावना आ रही थी और एक तरीके से भारतीयों और यूरोपियों में फ़र्क किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन योर ओपिनियन विच ऑफ द अबव 3 लॉज एक्ट वुड हैव इम्पैक्टेड द इंडियंस मोस्ट। 3 जो लॉ के बारे में मैंने बताया, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंडियंस को किसने प्रभावित किया। तो देखिए तीनों ही एक्ट जो थे वो एक हार्श एक्ट थे, तीनों ही एक्ट बहुत हार्श थे भारतीयों के लिए। लेकिन सब स्पेशली अगर हम देखें तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो ज़्यादा दमनकारी था, क्योंकि उसने तो एक तरीके से समाचार पत्र जो हैं उन्हीं की आवाज़ को बंद करना चाहा। तो इस वजह से ये जो एक्ट है ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन इनका प्रभाव क्या पड़ा, जो भी एक्ट आए, बिकॉज ऑफ दीज एक्ट्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल गॉट इनटू पावर, यानी कि जो नेशनलिज्म है भारत में अगर उदय हुआ तो इन एक्ट्स की वजह से हुआ, ठीक है। और जो इंडियन का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो ज़्यादा शक्तिशाली हुआ और ज़ोर पकड़ता गया, लोगों में एकजुटता आई, क्योंकि उनको लगने लगा कि अंग्रेज़ जो हैं उनके खिलाफ़ बड़े एक तरीके से दमनकारी, शोषणकारी जो एक्ट हैं, जो लॉज हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ के नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा मिला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।